नमस्कार, मिनर्वा साइंस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है जो चेतन कुट्टी के नज़दीक बेनीपट्टी में। आज हम आप लोगों के बीच में लेक्चर 8 लेकर के आ चुके हैं और लेक्चर 8 में आपको बताएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यह कौन सा चैप्टर का? ये चैप्टर 2 का है। उस चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। निश्चित रूप से यह डेरिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि इस डेरिवेशन को पूरा प्रूव करेंगे और साथ ही साथ इससे क्या ऑब्जेक्टिव निकलता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, खास करके उन बच्चों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है जो क्लास 12th में है और क्लास 12th का प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, जो टॉपिक का नाम यहाँ पर लिखा भी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी कि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव, पॉइंट चार्ज के कारण, छोटे से चार्ज के कारण विद्युत विभव क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, इसको प्रूव भी करेंगे। देखिए यहाँ पर एक चार्ज है Q, इसको पॉइंट चार्ज भी कहते हैं और दूसरा नाम इसका क्या है? सोर्स चार्ज है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये जो है इस पॉइंट का नाम रख दिया P, इस चार्ज से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग मान लिए R। ठीक, और यहाँ पर क्या करते हैं डॉट 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 करके मान लीजिए यहाँ पर एगो इन्फिनाइट है, यहाँ इन्फिनाइट पर एगो चार्ज है Q0, Q के यहाँ पर 0 लगा दी, Q0 है। इसको नाम होता है मेरे प्यारे मित्रों टेस्ट चार्ज। इसको नाम क्या है? टेस्ट चार्ज, या इसको आप लोग स्मॉल चार्ज भी कह सकते हैं, छोटा चार्ज है ना, वेरी स्मॉल चार्ज कह दीजिए, टेस्ट चार्ज कह दीजिए, या इसको आप लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। यूनिट का मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है। टेस्ट चार्ज का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि हम इस चार्ज से टेस्ट करते हैं जो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला एरिया है कि नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला एरिया अगर होगा तो इस टेस्ट चार्ज पर इसको क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, वे है फोर्स लगेगा। देखिए इसके बारे में समझिए, आपको बताते हैं यहाँ पर अच्छे से। देखिए जैसे कि यहाँ पर प्लस चार्ज है, आप लोग को पता है प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है आउटसाइड, बाहर की तरफ। देखिए डायरेक्शन के साथ बता रहे हैं, देखिए ये सब देखते हैं, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है क्योंकि हमको पता है प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है ना, ये देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। और माइनस चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समाप्त हो जाती है, देखते हैं अंदर की तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखते हैं, आपको पता है। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो एरिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला एरिया में हम यहाँ पे एगो पॉइंट बना लीजिए, इस पॉइंट पर हम लोग क्या कर दिए? चार्ज को रख दिए। वो चार्ज प्लस पे भी हो सकता है, माइनस पे भी होता है, उससे लेना देना नहीं है, लेकिन चार्ज है। तो जब ये चार्ज रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वाले क्षेत्रफल में, जो चार्ज को रखिएगा तो उस चार्ज पे फोर्स लगेगा, यानी कि यह चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स अनुभव करेगा वो। जैसे कि आपको पता है जो प्लस प्लस चार्ज में जो फोर्स लगता है तो रिपेल करेगा, रिपल्सिव फोर्स लगता है, और प्लस माइनस हो यानी कि सेम नेचर का हो, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, माइनस माइनस प्लस प्लस चार्ज में जो फोर्स लगता है वो रिपेल करता है, और प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो अपोजिट नेचर में अट्रैक्शन वाला फोर्स लगेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? प्लस प्लस चार्ज के बीच में फोर्स लगेगा रिपेल वाला, माइनस माइनस चार्ज के बीच में फोर्स लगेगा रिपेल वाला, और अपोजिट नेचर वाला होगा, यानी कि ये प्लस है ये वाला माइनस है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, बल जो लगेगा वो अट्रैक्शन वाला फोर्स लगता है। ये आप लोगों को पता भी होगा। चलिए तो यहाँ पर हम यह कहना चाह रहे हैं, जो आप लोग इस बातों को समझिए और जानिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमको जानना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो एरिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो एरिया है उस पर अनंत से, देखते हैं यहाँ पर इन्फिनाइट लिख दिए, अनंत लिख दिए, इन्फिनाइट से जो टेस्ट चार्ज को हम यहाँ पर लाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले क्षेत्र पर, तो इस पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा, इन्फिनाइट से लाया गया छोटा सा चार्ज जो लाने में वर्क हुआ, कार्य हुआ, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर से रिपीट करते हैं, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में समझिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वह कार्य, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव जो है वह कार्य, वह वर्क जो अनंत से, इन्फिनाइट से लाने में जो यहाँ पर कार्य किया गया, वह क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर जो हम लाने में जो कार्य किया गया है, तो ये जो है अगेंस्ट होगा। किसके अगेंस्ट होगा? विरुद्ध होगा, क्योंकि यहाँ पर इस प्लस के चार्ज इस पर फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा पता है? वो जो फोर्स लगेगा वह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगेगा, क्योंकि रिपेल करेगा यहाँ पर है। तो चलिए यहाँ पर इस चीज़ों के बारे में समझिए, फार्मूला को हम प्रूव करते हैं। देखिए हम यहाँ से लेकर के मान लेते हैं, देखिए हम यहाँ से पॉजिटिव चार्ज है ना, सोर्स चार्ज है ना, यहाँ पर देखिए सोर्स चार्ज जो है, ध्यान से देखते जाइए आप लोग, सोर्स चार्ज एक्स डिस्टेंस पर, देखते हैं एक्स डिस्टेंस पर यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं Q0, ठीक है Q0 एक्स डिस्टेंस पर है,
और जो है सो एक्स डिस्टेंस में क्यू नॉट है, इसको हम लोग छोटा सा एरिया कट कर लिए, माना कि ये डिस्टेंस यहाँ पर क्या मान लिए, dx मान लिए, ठीक है ना, ये डिस्टेंस क्या है, dx ले लिए। तो dx डिस्टेंस पर, ठीक है, ये जो देखते हैं चार्ज से लेकर के इस पॉइंट पर छोटा सा डिस्टेंस कट कर लिए, यहाँ पर क्या हो, डिस्प्लेसमेंट कट कर लिए, dx हो गया। तो ध्यान से आप यहाँ पर देखें, जो वर्क का जो फार्मूला होता है, फोर्स इंटू होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक, फोर्स इंटू क्या होता है मेरे प्यारे में, तो जल्दी बताओ, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इस पॉइंट पर ध्यान से देखिए, ये प्लस चार्ज है, तो क्या करेगा, इसको फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस के बीच में जो फोर्स लगेगा तो वो रिपल वाला होगा, ये फोर्स लगाएगा इधर, इस राशि का यहाँ पर जो फोर्स लगेगा ये निकलेगा, क्योंकि प्लस प्लस चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है रिपल्सन वाला फोर्स लगता है। ये बात अभी आपको थोड़ी देर पहले बता दिए। अगर ये प्लस होता माइनस होता तो दोनों के फोर्स में जो फोर्स लगता है, दोनों के बीच चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है तो एट्रैक्शन वाला फोर्स लगता है, ये बात आप लोगों को पता है, ठीक है। लेकिन ये इन्फिनाइट चार्ज को हम लोग यहाँ पर लाएँ, यानी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बाईं तरफ, फोर्स लग रहा है दाईं तरफ, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बाईं साइड में, फोर्स लग रहा है दाईं साइड में है। तो आपको पता है जो वर्क जो होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। जब इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों, एफ डी कॉस थीटा होता है, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर फिर से लिखिए, अगर डिस्प्लेसमेंट छोटा है यानी कि dx है, देखिए dx का मतलब होता है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, फोर्स तो यहाँ पर हमें करेगा, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्क होगा स्मॉल वर्क होगा dw, ध्यान से देखिएगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए स्मॉल वर्क है, देखते हैं dx का मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए स्मॉल वर्क हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो है मेरे प्यारे मित्रों कॉस थीटा जो है ना, कॉस थीटा के जगह पर लिखेंगे 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि देखिए फोर्स का डायरेक्शन दाईं तरफ, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन बाईं तरफ है, दोनों अपोजिट है, यानी कि ध्यान से देखिए, ये है आपको फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट है dx, फोर्स का डायरेक्शन इधर है, दोनों का बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री है, इसीलिए 180 यहाँ पर रख दिए, ठीक है। और कॉस 180 का मान कितना होता है, -1, यानी कि एफ dx इंटू में -1, क्योंकि कॉस 180 का मान होता है -1, तो यहाँ पर हो जाएगा -f dx, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे में, तो dw का मतलब क्या हो गया, स्मॉल वर्क। फिर से रिपीट करें, ध्यान से देखिए, डिस्प्लेसमेंट अगर d है तो वर्क तो w है, ठीक है। अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो स्मॉल वर्क हो जाएगा dw। तो फाइनली यहाँ पर देखिए स्मॉल वर्क बराबर, देखते हैं छोटा सा वर्क बराबर dw बराबर निकल गया -f dx, ठीक है। अब आप लोगों को पता है, ये बात क्या पता है, ध्यान से देखिए यहाँ पर हम dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x हो जाएगा, dw का इंटीग्रेशन करेंगे तो w हो जाएगा, यानी कि अगर हम दोनों पक्षों को इंटीग्रेट कर देते हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पर इधर भी इंटीग्रेट करेंगे तो इधर भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटीग्रेट करने से क्या हो गया, जो ये dw है तो w में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा w में हो जाएगा, यानी वर्क हो गया, माइनस को बाहर कर दीजिए। अब ये जो f है, f का मान कैसे लाएंगे, सो देखिए, ध्यान से देखो, ये चार्ज और ये चार्ज, ये चार्ज और ये चार्ज दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर कितना हो गया, x। तो आपको कूलम्ब्स लॉ पता है, कूलम्ब्स लॉ का फार्मूला क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ का जो फार्मूला होता है, तो दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा वह हो जाएगा k, और दोनों चार्ज का गुना यानी कि q नोट का गुना, तो यहाँ पर लिख लो q नोट का गुना, और दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस x है उसका स्क्वायर, यानी यहाँ पर लिख लो x स्क्वायर। तो ये आपको पता है, यानी कि यह यहाँ पर समझिए q और q नॉट के बीच का जो फोर्स का फार्मूला हुआ तो क्या हो गया, q नॉट बट्टा में x स्क्वायर, ठीक है ना। के बराबर क्या होता है, 1/4πε0, जो आपको पता है कूलम्ब्स लॉ लेक्चर 1 में आपको बता चुके हैं, आप लोग जा करके इसको देख लीजिए। तो चलिए यहाँ पर जो है सो माइनस तो बाहर कर दिए, फोर्स का मान यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, क्या पुट करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, q नॉट बट्टा में यहाँ पर लिख लो x स्क्वायर, इंटू में क्या हो गया, dx हो गया, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए dx से ये x स्क्वायर वाला मैच करता है, तो dx से जो मैच करता है उसको रहने दीजिए, जो नहीं मैच करता बाहर कर दीजिए, यानी -k नॉट सब बाहर हो गया, इंटीग्रेशन में क्या बचा, 1/x स्क्वायर, इंटू में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, dx हो जाएगा, ठीक। अगला स्टेप को बढ़िए, -k नॉट। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो हम इंटीग्रेशन किए हैं -f और dx, तो कहाँ से कहाँ तक है, मतलब ये जो इन्फिनाइट से लेकर के r डिस्टेंस पर, यानी q से लेकर के p पॉइंट तक है, r डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पर हम लोग लिमिट भी लगा देंगे, देखो इन्फिनाइट से लेकर के r डिस्टेंस तक,
ये जो है ना, देखो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, स्मॉल वर्क हुआ नहीं, स्मॉल वर्क हुआ। तो वैसे छोटा वर्क जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा वर्क को हम जोड़ेंगे ना। इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ना, इंटीग्रेट का मतलब क्या हो जाता है, जोड़ना, है ना। यहाँ पे भी होगा एफ डी एक्स, 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 यहाँ पे भी होगा, तो एफ डी एक्स टोटल एफ डी एक्स को जोड़ दिए हम लोग हैं। तो टोटल एफ डी एक्स को जोड़े तब ना यहाँ पर वर्क आया हुआ। तो कहाँ से कहाँ तक, यानी कि इन्फिनाइट से लेकर के आर डिस्टेंस तक, इन्फिनाइट से लेकर के आर डिस्टेंस तक, ठीक है ना, आर डिस्टेंस तक। तो इसीलिए यहाँ पर लगा दिए इन्फिनाइट से लेकर के आर डिस्टेंस। कहाँ लगा दिए, तो यहाँ पर लगा देंगे। तो फिर देखो यहाँ पर इन्फिनाइट से लेकर के आर डिस्टेंस है, फिर यहाँ पे भी क्या लगाना पड़ेगा, इन्फिनाइट से लेकर के आर डिस्टेंस लगाना पड़ा, ठीक है। तो ये बात आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है। अगला स्टेप देखिए, यहाँ पर लिखते हैं, ये क्या हो गया, वर्क हो गया। अगला स्टेप देखो यहाँ पर है, वर्क बराबर क्या होगा, माइनस के क्यू नॉट। अब 1/x² का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो -1/x आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रैकेट लगा दीजिए, इन्फिनाइट से ये होता है आर, ठीक है। अब इस माइनस को बाहर कर देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी के क्यू नॉट 1/x इन्फिनाइट से यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर। तो ये निकल गया आपको वर्क। यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको यहाँ पर ले आते देखिए, आपको ये बताएंगे जो -1/x क्या आया, आराम से आप लोग देखते रहे, ठीक है ना। आपको एक भी कंसेप्ट को नहीं छोड़ेंगे, पूरा बता देंगे हम। के क्यू नॉट, यहाँ पर जो देखते हैं 1/x, ये इन्फिनाइट से लेकर क्या है, तो ये x के जगह पर एक बार पुट करेंगे, अपर लिमिट घटा करके क्या पुट करते हैं, लोअर लिमिट पुट करेंगे। यानी कि देखिए के क्यू नॉट, तो यहाँ पर जो पुट करेंगे तो 1/r माइनस घटा करके इसको पुट करना है, तो 1/इन्फिनाइट। अब ये हमेशा याद रखिएगा, 1/इन्फिनाइट का मान कितना हो जाएगा, 0। 1/इन्फिनाइट का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला निकल के गया, के क्यू नॉट बट्टा में आर, ये निकल गया वर्क बराबर निकल गया के क्यू नॉट बट्टा में आर, ठीक। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक फार्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला होता है V बराबर वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना, टेस्ट चार्ज होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क का देखो फार्मूला यहाँ पर क्या है, के क्यू नॉट बट्टा में आर। यहाँ पर क्या लिखते हैं मेरे प्यारे मित्र, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, क्या आ गया, ध्यान से देखिए, के क्यू बट्टा में आर, ठीक, क्योंकि यही बचेगा। अब क्यू के का मान होता है 1/4πε0 क्यू बट्टा में आर, देखिए आ गया। भी बराबर लिख लो यहाँ पर के क्यू बट्टा में आर, या इसी को लिखेंगे 1/4πε0 क्यू बट्टा में आर। ये तुम्हारा जो है सो डेरिवेशन आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला एक आ गया। ध्यान से देखिए, पहले तो इसको हम पहले यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं, ये सब मिटा देते हैं डायरेक्ट से बोला। ध्यान से देखिए कैसे आया, सो ध्यान से देखो यहाँ पर मेरे प्यारे मित्रों, ये जो देखते हैं 1/x² का जो इंटीग्रेशन है, x² को ऊपर ले जाइए तो x के पावर हो जाएगा -2 इंटू में क्या हो जाएगा dx। एक फार्मूला इंटीग्रेशन का यहाँ पर होता है, दिखाई दे रहा ना यहाँ पर, देखो तो, हाँ देखिए x के पावर n इंटू dx है, तो इसका फार्मूला होता है x के पावर n+1 फिर उसी से भागा। यहाँ पर देखो n के जगह पर -2 है, तो इसका जो निकालेंगे तो हो जाएगा x के पावर -2 + 1 और फिर उसी से भागा कर दीजिए -2 + 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x के पावर -1 नीचे में क्या हो जाएगा -1, x के पावर -1 को नीचे ले आइए तो क्या हो जाएगा, ये -1 बट्टा में क्या आ जाएगा x। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है जो आप लोग को हम बता दिए हैं। 1/x² का जब इंटीग्रेशन करेंगे -1/x आएगा, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है। अब ध्यान से यहाँ पर आप लोग ये देखें जो पोटेंशियल का क्या क्या लाए हैं। पोटेंशियल का एगो फार्मूला ये आया है के क्यू बट्टा में आर। एक फार्मूला पोटेंशियल का क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, एक पोटेंशियल फार्मूला आ गया, वर्क डन बट्टा में क्या हो जाएगा, चार्ज, 2 फार्मूला। तीसरा नंबर में ये समझिए जो पोटेंशियल कौन सा क्वांटिटी है, तो पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल कौन सा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, यानी कि अदिश राशि है, ठीक, ये बात समझ में आ जाइए। दूसरा बात यहाँ पर क्या समझना है, जो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इसका जो यूनिट हो जाएगा, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला वर्क डन पर यूनिट जो चार्ज लिखे हैं, तो वर्क का जो होते हैं, तो वर्क का हो जाता है जूल, चार्ज का होता है कूलम। जूल को जे से डिनोट करते हैं, जूल बट्टा लो लिखे देते हैं कूलम, ठीक है, ये हो गया। अगला पॉइंट आपको क्या समझना है, इसका डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। तो डायमेंशनल फार्मूला जो लाएंगे तो इसके बारे में समझिए, सब पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, इसीलिए आप लोग को बता रहे हैं। डायमेंशनल फार्मूला के बारे में समझिए कैसे लाएंगे, हम यहीं पर ध्यान से देखो बता रहे हैं। देखिए ये वर्क है ना, यूनिट से डायमेंशनल फार्मूला ले आएंगे, वर्क है ना, तो वर्क का क्या हो जाता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बट्टा में यहाँ पर क्या हो गया, क्यू नॉट। और वर्क फोर्स का जो होता है यूनिट वो हो जाता है kg, ध्यान से देखिए, kg मीटर बट्टा में सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का क्या आ जाता है मीटर।
थोड़ा साइड में यहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, रुक जाओ, यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ पर बता रहे हैं। देखो वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि फोर्स में क्या हो जाता है, जल्दी जल्दी बताओ। देखो मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डी, मास का इंटू हो जाएगा क्या, जल्दी बताइए, केजी। एक्सेलरेशन का होता है क्या, त्वरण होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाता है, मीटर हो जाता है। तो ये से गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, केजी मीटर स्क्वायर बट्टा में सेकंड स्क्वायर, तो ऊपर में ले जाओ इसको, तो केजी मीटर स्क्वायर एस के पावर -2, ठीक है। अच्छा उसके बाद में क्या था, यहाँ पर चार्ज है, देखो यहाँ पर चार्ज बराबर होता है IT, यानी कि करंट गुने टाइम, करंट गुने टाइम, चार्ज बराबर करंट गुने टाइम। तो करंट का जो यूनिट लिखेंगे एम्पियर, टाइम हो जाएगा सेकेंड। तो ये छोटा सा बात था जो तुम लोग को यहाँ पर बता दिए। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, वर्क का यहाँ पर क्या लिखते हैं, ध्यान से देखिए, केजी मीटर स्क्वायर एस के पावर -2, यहाँ पर लिखती है क्या हम लोग, ध्यान से देखिए, एम्पियर एस के पावर 1, एस के पावर 1 चला जाएगा ऊपर में, तो एस के पावर -1, -2 पहले से है तो -3 हो जाएगा, यानी कि केजी मीटर स्क्वायर एस के पावर -3, ए को भी ऊपर ले जाइए तो ए के पावर क्या हो जाएगा, -1। अब देखिए डायमेंशनल फार्मूला क्या आ जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा ये, देखिए यहाँ पर लिख लो ब्रैकेट बंद, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ पर लिखिए MLT, यहाँ पर लिख लीजिए A। अब ध्यान से देखो मेरे प्यारे मित्रों, केजी क्या एगो है, m के पावर 1, मीटर के स्क्वायर पावर में 2 है तो l के पावर में 2, s के पावर -3, टाइम t के लिए होता है तो -3, एम्पियर होता है करंट के लिए तो e के पावर -1। ये जो देखते हैं डायमेंशनल फार्मूला किसका था, वर्क का था। देखो 1 2 3 4 5 ये सारे पॉइंट आपको बता दिए जो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज था, ये डेरिवेशन कहाँ कैसे किस तरह से ये भी बता दिए हैं। तो निश्चित रूप से आप लोग जो है सो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बहुत ही ईजी में आप लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, निश्चित रूप से इससे आसान तो हो नहीं सकता है। आप लोग जो है सो ऑब्जेक्टिव में पूछे, सब्जेक्टिव में पूछे, जहाँ से जो पूछेगा पूरा देश निचोड़ करके बता दिए हैं। निश्चित रूप से आप लोगों के लिए जो है सो बहुत मूड जो है सो आज का जो है सो लेक्चर रहा है।